इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरी माँ को आशीर्वाद मिला, माँ सुनैने माँ के पास आई हैं, सब खबर सुनाई, सखियों ने हालात पूर्वक सब दर्शन बताया। पुष्पदल बेलपत्र लेकर के गुरुदेव भगवान के श्री चरण में पधारे हैं राम लक्ष्मण प्रभु। गुरुदेव भगवान पुष्पदल पाकर के पूजन किए, दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भये, भोजन विश्राम संध्या वेला में सत्संग चंद्रमा दर्शन। प्रातः काल हुआ, सतानंद महाराज जी से मिथिलापति ने आग्रह किया ऋषि मंडली को लेकर के स्वयंवर स्थल पर आवे, हम चल के व्यवस्था को समझते हैं। जनकराज महाराज उधर गए, सदानंद जी ऋषि देव मुनिगणों राजपुत्रों को लेकर के स्वयंवर स्थल पर आए हैं। जिसका जैसा भाव था वैसा भगवान का दर्शन हो रहा है। विद्वानों को विराट स्वरूप में दर्शन भगवान दे रहे हैं, भक्तों को भगवान का दर्शन हो रहा है, वीरों को अपने स्वरूप का वीर भाव का दर्शन हो रहा है। राक्षस लोग जो राजवेश में बैठे थे उनको अपने साक्षात काल का दर्शन हो रहा है। जनक जी के स्वजन परिजनों को पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है। बाबा ने एक पंक्ति लिखी, जिनके रही प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी सब मंचन दय मंचक सुंदर विशद विशाल मुन समेत दो बंधुतः प्रधान जी महाराज ने आज्ञा दी, सखियां मेरी माँ को लेकर के पधारी हैं स्वयंवर स्थल पर। सिया जो के हाथ जय के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे सोहन बल तन सुंदर सारी, जगत जननी यतु लित छवि भारी। अवचर हृदय भुआरो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे माँ सुनैना जी के बगल में सखियों ने माँ को पधरा दिया। अब देखिए, कन्या पक्ष एक तरफ है, वर पक्ष एक तरफ है। मंचों से ऊंचा मंच गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का बना है। राजपुत्र दाएं बाएं बैठे हैं, मुनि गण आसन लगाए नीचे बैठे। जनकराज महाराज ने बंदी जनों को बुलाया, बिरदावली गान करते हुए आए। महाराज ने कहा सभी वीरों को, राजाओं को हमारी प्रतिज्ञा जोर जोर से सुनाई। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, वन विदेह कर हम राजाओं महाराजाओं, जितने लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का यह पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में जितने वीर उपस्थित हैं, ये वह धनुष है, कान खोलकर सब लोग सुन करके हृदय में जान लें। रावण और बाणासुर जिसको केवल प्रणाम कर करके चले गए, वही भगवान शिव का यह
कोदंड, पिनाक इस भरे राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय जय होगी। और हमारे महाराज मिथिलापति की लाडली श्री जानकी जो उनका बिना विचारे ही वर्ण कर लेंगे। कथा तो बहुत है। सारे राजा एक साथ उठ खड़े हुए। सतानंद जी महाराज ने रोका, एक करके आइए, पता तो चले किससे टूटा है। तमक धरई धन मूढ़ नृप, उठई न चले लजाए, मन उपाय सारे राजा मिल लिए। भोप सदस ये कही बारा, लगे उठाओ न चले गगजीन शंभो, सरासन कैसे कामी बचन सखी मन जैसे, कामी बचन सखी मन जैसे, सबंग बभय जो उपहासी, सबंग बभय जैसे मेरा सन्यासी, जैसे मेरा सन्यासी, जैसे मेरा सन्यासी, जैसे मेरा सन्यासी। सारे राजा श्रीहत हो गए, अपने अपने स्थान पर हार मानकर बैठ गए। राजाओं की ये गति देखकर महाराज व्याकुल हो गए, क्रोध आवेश में आ गए। मिथिलापति को भक्त हैं, भागवत हैं, सामान्यतया क्रोध नहीं आता। सामान्यतया भक्त को क्रोध नहीं आता, परंतु आज नृपन बिलोक जनक यकुलाने, बोले बचन रोष जनु दीप दीप के भूपति ना आए, सुन हम जो देव तनुज धरि मनुज शरीरा, वीर आए कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, अति कमली पावन हार बिरंती जलू, लगता है भगवान ब्रह्मा ने इस धनुष के निमित्त किसी को भेजा ही नहीं धरती पर। कहिए, क्या आप में से किसी को हलाब अच्छा नहीं लगा? कोई भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सका? अबे उठाता हूं, तोड़ता हूं। अरे उठाना तोड़ना तो दूर, कोई धनुष देव को तिल भर हिला तक नहीं सका। मैं मिथिला नरेश कहता हूं, आज से कोई वीरत्व का माख नहीं करेगा। मैंने मान लिया धरती पर कोई वीर नहीं। अपना अपना आसरा छोड़कर सब लोग अपने अपने निवास जाइए। बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहे? भगवान ब्रह्मा ने लगता मेरी बेटी का विवाह रचा ही नहीं है। अब मैं प्रतिज्ञा यदि त्यागता हूं तो मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो जाएं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। परंतु इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? मैं जरक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं। अपनी प्रतिज्ञा इस प्रकार मैं करता ही नहीं। अरे पहली बार तो ठीक था, दूसरी बार जब मिथिला नरेश ने बोला धरती पर कोई वीर नहीं ऐसा जानता, तो लक्ष्मण जी दंडवत करके मंच पर ही और उछाल के कूद पड़े। दंडवत किए, उछल के कूद पड़े नीचे आके और जनक जी की ओर देखकर रोष में आ गए। मेरे सरकार को देखकर बोले, प्रभु रघुवंश का एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो
उस सभा में इस प्रकार की वाणी कोई कह सकता नहीं, लेकिन आज आपके रहते कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज बानी, सुनहु भानुकुल पंकज बानी, कहु स्वभाव न कछु अभिमानी, कहु स्वभाव न कछु अभिमानी, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, अंधु कहि ब्रह्मांड उठाओ, अंधु कहि ब्रह्मांड उठाओ, काके घट जिम जायो मोरे, काके घट जिम जायो मोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवान, तब प्रताप महिमा भगवान, हो बापु रूपिनाथ पुराना, हो बापु रूपिनाथ पुराना, नाथ जाने से आयस हो, नाथ जाने से आयस हो, मैं कौतुक करो विलोकियस हो, कौतुक करो विलोकियस हो, कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ, जन सत प्रमाण लेगा, जन सत प्रमाण लेगा, जन सत प्रमाण लेगा, प्रमाण लेगा, ओम छत्र दंड जिन चाप प्रभु से लक्ष्मण जी पूछते ब्रह्मांड को गेंद की भांति, मेर को मूली की भांति, धनुष को कमल की नाल जैसे बच्चे निकाल कर खंड खंड कर देते, खंड खंड कर देते, बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं प्रभु, दोनों छत्रक दंड आपके बल प्रताप से, नहीं तो धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लखनलाल जी बोले मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। बाबा कहते सकल लोग जितने बैठे सब भूप डराने, सिया हिया हर्ष जनक सक गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भये पुनि पुनि फूल का। जितने लोग बैठे थे सबकी चित्त की गति अलग अलग। सारे राजा डर गए, काहे? अरे बाप रे बाप, अभी छोटका इतना गर्म है, बड़का उठेगा तो क्या होगा। राजा सकपका ही गए, डरा ही गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।